वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सीकर। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कन्वोल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कन्वोल्यूशन की जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली है कम्यूटेटिव, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव, तीसरी एसोसिएटिव, फोर्थ है शिफ्ट प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ विड्थ प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कन्वोल्यूशन होता क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स कन्वोल्यूशन जो है एक मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, दो सिग्नल को कंबाइन करके हम जो थर्ड सिग्नल होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं। या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कन्वोल्यूशन जो होता है एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसका यूज करके हम किसी भी एलटीआई सिस्टम के इनपुट और आउटपुट जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनके बीच में क्या करते हैं, हम रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास कोई दो सिग्नल्स हैं जो कि हैं x1t एंड x2t। तो इनका जो कन्वोल्यूशन होगा उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। जहां पर जो है x1t और x2t आपस में कन्वोल्यूट हैं, यहाँ पर हम स्टार सिंबल का यूज करते हैं फॉर कन्वोल्यूशन। एंड बाय t जो है इसका जो आउटपुट रिस्पॉन्स है। तो जब x1t x2t कन्वोल्यूट होंगे तो हम कुछ इक्वेशन को इस टर्म में लिखते हैं, लिमिट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ x1 टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ x2 टाउ x1 t माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स इस इक्वेशन में x1 टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ है, जबकि इस इक्वेशन में क्या है, x2 पहले ले लिया, x1 t माइनस टाउ, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन। तो कंटिन्यूअस टाइम कन्वोल्यूशन हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, चलिए पढ़ते हैं कि द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन स्टेट दैट द ऑर्डर इन विच वी कन्वोल्व टू सिग्नल डज नॉट चेंज द रिजल्ट। इट मीन्स दैट फ्रेंड कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं x1t x2t, यदि उनका जो कन्वोल्यूशन होगा उसको यदि हम इंटरचेंज कर दें, मीन्स x1t का कन्वोल्यूशन x2t के साथ में होगा या फिर x2t का कन्वोल्यूशन यदि x1t के साथ में हो, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा लास्ट में वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमारी कन्वोल्यूशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो शो करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि the distributive property of convolution state that if there are three signals x1t, x2t and x3t, then the convolution of x1t is distributive over the addition of x2t plus x3t. It means that friends कि हमारे पास कोई तीन सिग्नल हैं x1t, x2t और x3t। x1t का जो कन्वोल्यूशन होगा वो x2t प्लस x3t के एडिशन के जो रिजल्ट आएगा उसके साथ में होगा। इट मीन्स दैट हमारा जो कोई पहला सिग्नल है उसका जो कन्वोल्यूशन होगा वो बाकी दो सिग्नल के एडिशन से होगा। या फिर क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जो कन्वोल्यूशन होगा ये क्या होगा, x1t का कन्वोल्यूशन x2t के साथ में भी होगा प्लस x1t का कन्वोल्यूशन x3t के साथ में भी होगा, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। तो फ्रेंड्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन स्टेट्स दैट द वे इन विच द सिग्नल आर ग्रुप्ड इन अ कन्वोल्यूशन डज नॉट चेंज द रिजल्ट। इट मीन्स दैट फ्रेंड्स कि हमारा जो कन्वोल्यूशन में कोई सिग्नल्स होते हैं यदि हम उनका ग्रुपिंग फॉर्म में कन्वोल्यूट करें, एक सिग्नल के साथ में बाकी जो सिग्नल्स हैं उनको कन्वोल्यूट करें, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए इक्वेशन में देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा सिग्नल x1t है उसको जब हम कन्वोल्यूट करते हैं विद द रिजल्ट ऑफ x2t कन्वोल्यूशन x3t के साथ में, और जब इसको हम यहाँ पे या ऐसा भी कर सकते हैं कि x1t का कन्वोल्यूशन करें x2t के साथ में और इनका जो आंसर आएगा उसको कन्वोल्यूट करें हम x3t के साथ में, तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा या जो रिस्पॉन्स आएगा वो सेम आएगा। इस पर आउटपुट पर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, या आउटपुट हम कहें कि डज नॉट चेंज, कोई रिजल्ट में परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। तो दोस्तों शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द कन्वोल्यूशन ऑफ अ सिग्नल विद अ टाइम शिफ्टेड सिग्नल रिजल्ट अ शिफ्टेड वर्जन ऑफ दैट सिग्नल। इट मीन्स दैट फ्रेंड्स कि हमारे पास मान लीजिए कोई सिग्नल्स हैं, दो सिग्नल x1t x2t, जिनका कन्वोल्यूशन जो है
इसको रिस्पॉन्स yt से शो किया गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि मान लीजिए हमारा जो सिग्नल x2t है उसके टाइम में t0 से शिफ्टिंग हो जाती है, तो जो आउटपुट रिस्पॉन्स होगा उसमें भी t0 से शिफ्टिंग हो जाएगी। सिमिलरली इसके अपोजिट यदि हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो सिग्नल है x1t, यदि इसमें t0 से अगर शिफ्टिंग हो जाती है तो इस केस में भी क्या होगा, हमारा आउटपुट पर जो रिस्पॉन्स होगा yt, इसमें क्या हो जाएगी, t0 से या t0 से शिफ्टिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम उसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x1t माइनस t1 कन्वोल्यूट टू x2t माइनस t2, देन द टोटल शिफ्टिंग इन द रिस्पॉन्स ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे t माइनस t1 माइनस t2, जो आउटपुट रिस्पॉन्स में इस तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कि है विड्थ प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। तो यह प्रॉपर्टी क्या कहती है फ्रेंड्स की, इफ द ड्यूरेशन ऑफ द सिग्नल x1t एंड x2t इज t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली, then the width property of the convolution state that the duration of the signal is obtained by convolving x1t and x2t is equal to t1 plus t2। It means that friends कि हमारे पास यहाँ पे कोई दो सिग्नल हैं x1t और x2t, जिनका जो टाइम पीरियड है या जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो क्या है, t1 और t2 है। तो क्या होगा, जब हम इन दोनों सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन करेंगे तो उनका जो टोटल टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे एडअप हो जाता है। इट मीन्स दैट कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, टाइम डिले हो रहा था, टाइम में शिफ्टिंग हो रही थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, t प्लस t1 प्लस t2 इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि कन्वोल्यूशन ऑफ सिग्नल विद द इम्पल्स। हमारे पास कोई इम्पल्स फंक्शन है, उसके साथ यदि हम किसी सिग्नल को कन्वोल्यूट करें तो लास्ट में रिजल्ट आता क्या है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन स्टेट्स दैट द कन्वोल्यूशन ऑफ आर्बिट्रेरी सिग्नल xt विद अ यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज द सिग्नल इटसेल्फ। इट मीन्स दैट फ्रेंड्स कि हमारे पास कोई सिग्नल है xt, उसका यदि हम जो डेल्टा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है 1 4 t इज इक्वल टू 0 एंड जो 0 होता है फॉर t इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं किसी सिग्नल के साथ, इट मीन्स दैट इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है 1। तो इट मीन्स दैट कोई सिग्नल इसके साथ 1 के साथ कन्वोल्यूट होगा तो वो वही सिग्नल वापस से हमारा क्या होता है, आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन। तो आई होप फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी।